भारत देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कई विकास कार्यों के लगातार उद्घाटन हो रहे हैं। कई विकास कार्यों को मोदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वडोदरा में एक ऐसा ब्रिज बना है जिसके नाम से जाने जाना शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कभी पसंद नहीं आएगा। वडोदरा के छाणी में रामा काका की डेयरी निकट पिछले कई महीनों से फाइबर केबल डालने की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही इतनी धीमी है कि यहाँ के लोगों को दिक्कतें आ रही है। ऐसे में यहाँ चाय का स्टॉल चलाने वाले चाय वाले ने अपने ही तरीके से एक सुविधा बना दी है, एक पाटिया बना लगा दिया है और उस पर नाम दे दिया है मोदी ब्रिज। विकास कार्य जगह जगह चल रहे हैं, लेकिन विकास कार्यों में जो देरी हो रही है उससे परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ता है और उसी को उजागर करता है ये मोदी ब्रिज, जहां एक बीच में लकड़ी का पाटिया लगाकर इसे मोदी ब्रिज नाम दे दिया गया है। અહીંયા આવવા જવામાં તકલીફ પડતી હતી એટલે બનાવવો પડ્યો એના માટે પણ એને મોદી બ્રિજ કેમ નામ આપ્યું? એટલે સામેથી દેખાય ને આવતા જતા બ્રિજ દેખાતો નતો એટલે હવે મોદી બ્રિજ લખી દીધું એટલે બધાનું ધ્યાન પડે એવું? કઈ નજર પડે એટલે આવે ગ્રાહક કસ્ટમર આવે। તમારા ધંધા પર અસર પડી રહી? આ કેટલા વખતથી કામ ચાલી રહ્યું છે? 2 મહિના થઈ ગયા છે। અને શાનું કામ છે આ? આ પેલો કેબલ નાખે છે અંદર। અને કોણ કરી રહ્યું છે કામ, કઈ છે ખબર? હવે તો આપણે પેલું સરકારી જ છે કામ, એટલે કેબલ નાખે છે વાયર લાઇટનો આવે। તમે કઈ રજૂઆત કરી છે કે આ કામ જલ્દી પૂરું કરો, અમારા ધંધા પર અસર પડે છે એવું? એવું નહીં, આપણે કશું નહીં। यहाँ चाय बनाने की एक टपरी है और वहाँ आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये काम कई महीनों से चल रहा है और इसलिए यहाँ एक पाटिया लगाकर उसे मोदी ब्रिज नाम दे दिया गया है ताकि लोगों की भी नज़र पड़े और लोग यहाँ चाय पीने के लिए आ सके। स्थानीय नगर सेवक हरीश पटेल मौके पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार मोदी ब्रिज का ये जो विकास हो रहा है वो वडोदरा शहर को कहाँ ले जा रहा है। हरीश भाई, आपके इलाके में मोदी ब्रिज बना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो काम है जेडको कंपनी का चल रहा है। जेडको कंपनी उनका अंडरग्राउंड केबल डाल रही है, उसके बाद उसने माटी पुरान किया था, लेकिन वो सब हमने निकाला क्योंकि माटी पुरान करने से पहले पानी का छिड़काव नहीं किया था। पानी का छिड़काव करा है, उसके बाद सब निकालने के बाद ये काम यहाँ पे शुरू करवाया है। तो बारिश में तकलीफ ना पड़े उसके लिए ये सब काम करवाया है। और मोदी ब्रिज की जो बात है, सब लोग अपना बिजनेस करने के लिए कहीं पे किसी को भी कोई तकलीफ पड़ती है तो कुछ ना कुछ गुजराती लोग जुगाड़ करते हैं, इसलिए तो पूरे वर्ल्ड में गुजराती लोग फेमस है। इसलिए मोदी ब्रिज नाम रखने के बाद उनका बिजनेस भी बढ़ गया। ऐसा कल वो इंटरव्यू में बोल रहे, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ सब लोग करते हैं। वडोदरा में विकास कार्य शुरू तो कर दिए जाते हैं लेकिन उसे पूरा करने में बहुत टाइम लगता है, जिससे परेशानी नागरिकों को आती है। कैसे इसे ये समस्या को सुलझाया जा सकता है? पूरे बड़ौदा अभी देखा जाए तो भावनगर से भी पीछे चल रहा है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। तो उसको सुधारने के लिए जो भी टाइम पीरियड है वो दर एक काम जो भी काम है उसका फिक्स करना चाहिए। वो फिक्स जो समय है उसमें काम होना चाहिए, लेकिन बड़ौदा में कोई भी काम फिक्स टाइम में होता नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी होनारत भी होती है और जो छोटे लोग हैं उनकी कोई परवाह करते नहीं और तकलीफ पड़ती है। चाय वाला है, अभी उनको इतनी तकलीफ पड़े इसलिए उसको ब्रिज का नाम मोदी ब्रिज करके रख के, इसीलिए सबके सामने ये नॉर्मल उसने रखा होता तो किसी के ध्यान में नहीं आता। नाम ऐसा रखा है इसलिए सब मीडिया से लेके सबके मगज में आ गया कि भाई ये कुछ इनोवेटिव किया है, इसलिए सब उसका न्यूज़ अभी बन रहा है। मोदी के नाम पर तो आजकल सब कुछ चल रहा है, तो मोदी ब्रिज क्यों नहीं? भले ही अपना रोजगार चलाने के लिए ये चाय वाले ने ये व्यवस्था की हो, लेकिन यहाँ सरकार और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। विकास कार्यों में जिस कदर देरी होती है, महीने दर महीने काम चलते जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस पर ये मोदी ब्रिज एक बड़ा सवाल या निशान उठाता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।
अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसे अब तेज़ी दे दी गई है और ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। इसी के तहत छाणी ब्रिज को 8 दिनों के लिए बंद किया जाएगा ताकि इस ब्रिज पर जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट की कार्यवाही को लेकर छाणी से फर्टिलाइज़र जाने वाले ब्रिज को 5 से 12 फरवरी तक बंद किया जा रहा है। 8 दिनों तक फर्टिलाइज़र से नंदेसरी और हाईवे जाने वाले करीब 40,000 लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निज़ामपुरा से होकर दुमाड़ वाया फर्टिलाइज़र जाने वाले लोगों को 12 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट अंतर्गत छायापुरी ब्रिज के आसपास पिलर के बीच गडर डालने की कार्यवाही की जाएगी और उसी के चलते इस ब्रिज को बंद किया जा रहा है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने ट्रैफिक की समस्या ना हो इस आशय के साथ एक परिपत्र का ऐलान किया है जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था भी दिखाई गई है। ज़्यादातर ब्रिज बंद रहने से नंदेसरी की और इंडस्ट्रियल इलाके में काम करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छाणी से फर्टिलाइज़र ब्रिज की ओर राजे नंदेसरी, जीएसएफसी, आईओसी, रिफाइनरी, रिलायंस समेत की कई कंपनियों में जाया जाता है। ऐसे में करीब 100 जितनी निजी बसों में 3500 लोग यहाँ सफ़र करते हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को इस सड़क पर, इस ब्रिज पर प्रतिबंधित किया गया है। छाणी जकातनाका सर्कल, रामा काका डेयरी, छाणी बस स्टैंड, छाणी छायापुरी ओवरब्रिज पर होकर फर्टिलाइज़र ब्रिज की ओर जाने वाले सभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर रोक लगा दी गई है। इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में छाणी जकातनाका, रामा काका डेयरी, छाणी बाजवा टी पॉइंट चेक पोस्ट से दाईं ओर घूमकर बाजवा के रास्ते गरनाला से राइट हैंड पर जाकर बुलेट ट्रेन अलाइनमेंट की ओर और छायापुरी गरनाला से दाईं ओर जाकर फर्टिलाइज़र जाया जा सकेगा। फतेहगंज ब्रिज, अमितनगर ब्रिज से समासावली रोड, दुमाड़ ब्रिज होकर फर्टिलाइज़र ब्रिज की ओर आवाजाही की जा सकेगी। वहीं सैनिक छात्रालय सर्कल से अभिलाषा 4 रास्ता, एबेकस सर्कल, दुमाड़ ब्रिज होकर फर्टिलाइज़र ब्रिज की ओर जाया जा सकेगा। वहीं अगर आप छाणी फॉर्चून गेटवे 3 रास्ता, छाणी समा कैनाल रोड से आ रहे हैं तो दुमाड़ ब्रिज होकर आप फर्टिलाइज़र ब्रिज पहुंच सकेंगे। तो अगर आप भी छाणी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 5 से 12 फरवरी यानी 8 दिन ब्रिज को बंद रखा जाएगा क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम यहाँ चल रहा है और ब्रिज के बीच का काम यहाँ तक पहुँच गया है और ब्रिज के अब उस साइड के कनेक्शन का काम शुरू होगा और इसलिए 8 दिन ये ब्रिज बंद रहेगा। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।